आज मैंने एक ऐसे विषय को संबंधित करने के लिए चुना है जिसे कई लोगों ने सीधे और कमेंट का माध्यम से पूछा है, यानी मधुमेह रोगियों का दैनिक आहार। मधुमेह रोगियों के आहार में बारे में बात करने से पहले आपको जिन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है उनमें से एक यह है कि उन्हें मधुमेह क्यों होता है। इसका दो मुख्य कारण है। मैं डॉक्टर श्रीला, आयुश्री आयुर्वेद हॉस्पिटल, कोल्लम, केरला। उनमें से एक यह है कि हम जन्म के समय अपने पानक्रियास में इंसुलिन का उत्पादन नहीं करते हैं। इंसुलिन हमारे शरीर के लिए एक आवश्यक हार्मोन है। हमारे लिए हर पल सक्रिय रहने और हमारी कोशिकाओं के समुचित कार्य के लिए ऊर्जा आवश्यक है। हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन में ग्लूकोज से ऊर्जा मिलती है। इंसुलिन एक वाहक है जो इस ग्लूकोज को हमारी कोशिकाओं में ले जाता है। हालांकि कुछ मामलों में हमारे पानक्रियास में इंसुलिन का उत्पादन बंद हो जाता है और हमें जीवन भर इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। इस टाइप 1 मधुमेह कहा जाता है। अब टाइप 2 मधुमेह नामक एक श्रेणी है। मधुमेह हमारे जीवन शैली और खान पान में बदलाव के कारण होता है। यह सच है कि मधुमेह में परंपरा एक कारण है, लेकिन अगर हम अपनी परिस्थितियों के बदलते हैं तो हम इन जीवन शैली रोगों को बदल सकते हैं। हम सुबह से शाम तक क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कब खाते हैं, कितना खाना चाहिए और कैसा खाना बनाता है, ये सभी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से बचाव के महत्वपूर्ण कारक है। यह इस स्थिति के दौरान है कि जीवन शैली की बीमारियां अधिक प्रचलित हो जाती है। जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, सोरियासिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, IBS और हाइएटस हेर्निया शामिल है। ये सभी बीमारियों हमारे इम्यून सिस्टम में बदलाव के कारण होती है। जब हमारे शरीर को भोजन और अन्य चीज़ों के माध्यम से बहुत अधिक टॉक्सिन मिलता है तो पोषक तत्वों की कमी के कारण प्रतिरक्षा प्रणाली बदल जाती है। मधुमेह में वसा टॉक्सिन है। वसा के कारण हमारी कोशिकाओं के किनारों से चिपक जाता है और ग्लूकोज के अणुओं को हार्मोन के माध्यम से कोशिकाओं तक पहुंचने से रोकते हैं। इससे ही हम इंसुलिन रेसिस्टेंस कहते हैं। जब पूछा गया कि इंसुलिन प्रतिरोध क्यों होता है तो सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि आहार में अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट का सेवन शामिल है। यदि आप अपने इंसुलिन प्रतिरोध को कम करना चाहते हैं तो आपको आहार में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करनी होगी। जब हमारे शरीर को पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है तो रक्तवाहिकाओं में जमा वसा कोशिकाएं टूट जाती है और शरीर को वह ऊर्जा मिल जाती है जिसकी उसे ज़रूरत होती है, लेकिन अपने शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों से वंचित न करें, क्योंकि आपको अपने मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए आहार पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नाश्ता आमतौर पर रागी या ओट्स के साथ बनाया जाता है और नाश्ते के लिए उबले अंडे या किसी भी सब्जी सलाद का उपयोग किया जा सकता है। 11 बजे तक कोई भी सब्जी का जूस और फ्लैक्सीड बनाकर खा सकते हैं। कहा जाता है कि फ्लैक्सीड के बीज डालने वाली सब्जियों जूस बनाने पर अपना फाइबर खो देती है। फ्लैक्सीड को बीजों में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, इसलिए कहा जाता है कि फ्लैक्सीड को सब्जी के जूस में मिलाकर सेवन करना चाहिए। जब सब्जियों की जूस की बात आती है तो आप काकड़ी का उपयोग कर सकता है, टमाटर का उपयोग कर सकता है। दोपहर को आप वेजिटेबल सलाद बनाकर खा सकता है। सब्जियों के सलाद थोड़ा सा वर्जिन नारियल तेल मिलाना मधुमेह को नियंत्रित करने का एक शानदार तरीका है। बीन्स और मटर का अतिरिक्त करके खाया जा सकता है। पत्तेदार सब्जियों को भी शामिल किया जा सकता है। फिर 4-5 बजे आप थोड़े से काले जीरे से 1 कप चाय बना सकता है। इसके अलावा कुछ नट्स का डाइट में शामिल किया जा सकता है। हम जो खाना खाता है उसका हमेशा ग्लाइसेमिक इंडेक्स वैल्यू होना चाहिए। इसका मतलब है कि भोजन प्रोटीन, फाइबर और विटामिन से भरपूर होना चाहिए।
अगर हम जो खाना खाता है वह विटामिन से भरपूर होता है तो वह बहुत धीरे धीरे पचता है। यह ग्लूकोज को रक्त प्रवाह में बहुत धीरे धीरे प्रवास करने की अनुमति देता है। रागी से रात में रोटी बनाई जा सकती है। एक दिन में लगभग 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को आहार में शामिल किया जा सकता है। यह वह आहार है जिसका मधुमेह वाले लोगों को एक दिन पालन करना चाहिए। साथ ही आपको जीवन शैली में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, यानी दिन में 1 घंटा व्यायाम करने पर विशेष ध्यान दें। भोजन को हमेशा अच्छे से चबाकर खाएं। योगा और मेडिटेशन का अभ्यास करें। इसके ध्यान में रहते हुए आप बिना दवा के अपने ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित कर सकता है। इस वीडियो को दूसरे में शेयर करें। अगले दिन हम दूसरे विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।